प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बाबर का क्या हाल होगा जब वो देखेगा कि मेरे बारे में तो कोच की ये राय है। बाबर का 4 नंबर पे इसलिए सूटेबल नहीं है कि उसको छक्के मारना नहीं आते। सूर्या कुमार यादव छक्का लगाता है लेकिन इन दी एंड छक्के मार देता है। तो किसने बोला था सिलेक्ट करो भाई आप? टेल मी वन पाकिस्तानी कोच जिसमें हिम्मत होती है कि ऐसी बातें करता हो, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि आप मतलब क्योंकि फॉरेनर है तो आप कर सकते हैं बात। टू मी इट्स ह्यूमिलेशन यार। खुदा खौफ करो यार, ये कहाँ से उठा उठा के ले आते हैं भाई ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले। मुझे बताओ ये किस किस्म के नमूने हैं भाई, मुझे बताओ। ये जो माइक हसन है ये क्या नमूना है? पीसीबी को इसको थोड़ा टाइट करना चाहिए भाई, कि थोड़ा टाइट हो जाए बच्चे, ऐसे भी नहीं होता। कुछ लाइनें हैं जो शायद बाबर आजम के फैंस के लिए हार्श लाइंस लगे। उन्होंने बोला जब 12 ओवर हो जाएंगे ना तो बाबर आजम बेहतरीन बल्लेबाज नहीं है कि हम उनको भेजें फिर कि जाइए अब आप बैटिंग करें इन T20। चौथे नंबर का बैट्समैन 12 ओवर के बाद नहीं आएगा तो कौन से ओवर पे आएगा? शोएब, वो मैनेजमेंट और वो सिलेक्शन कमेटी बेवकूफ है जिन्होंने 4 नंबर पे बाबर को फिक्स करा है। पहली बात, कोई एक अकलमंद है बासित भाई आज हम 3 बैठे हुए हैं। हम 3 बैठे हुए हैं। इंडिया से अब तक मैं देख रहा हूं जो इनसे सवाल करो इनका जवाब कहीं और से ही शुरू होता है और कहीं और ही जाके खत्म होता है। नहीं, उनको ज्यादा पता है ना। आप पजल हो जाते हैं कि आपने पूछा क्या। अब आपने तिलक वर्मा की एग्जांपल दी। तिलक वर्मा का 142 का स्ट्राइक रेट है। गेयर बदलता है वो सिचुएशन के हिसाब से। बाबर तो फ्रॉड है एक तरह से, टीम पर वो बोझ ही है। मैं बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बाबर फ्रॉड है, किंग शिंग कुछ नहीं होता, ये फ्रॉड है, टीम पर बोझ है। हम लोग अगर इस तरह करेंगे तो पड़ोसी लोग इस बात को किस तरह उछालेगा ये आपको बेहतर जानता है, बेहतर पता है। दोस्तों नमस्कार। जब से बाबर आजम हमारे खिलाफ बुरे तरीके से आउट हुआ है तब से पूरा पाकिस्तान पीछे पड़ा हुआ है इसके कि टीम में क्यों खेल रहा है, इसको तो छक्के मारे भी नहीं आते। और अब कल पाकिस्तान टीम के कोच माइक हसन ने भी बोल दिया कि बाबर आजम T20 का प्लेयर है ही नहीं और इसका स्ट्राइक रेट 100 से भी कम है। और हमने इसको टीम में इसलिए रखा हुआ है कि अगर हमारे कभी 3-4 आउट हो जाए पहले 10 ओवर में तो बाबर जाके टेस्ट इनिंग खेलेगा ताकि कोलैप्स ना हो टीम का। अब ये तो रिस्पेक्ट है बाबर की टीम में कि खुद उसका कोच ही जलील कर रहा है उसको। तो ये देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया के मिक्स रिएक्शन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसने बिल्कुल ठीक कहा और कुछ बोल रहे हैं कि बाबर हमारा स्टार प्लेयर है। तो उस अंग्रेज की हिम्मत कैसे हुई बाबर को ऐसा बोलने की? अब माइक हसन ने जो भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है क्योंकि बाबर की टीम में जगह बनती ही नहीं है। ये बात तो पता नहीं कितने साल से कह रहे हैं लोग। सहवाग ने भी कहा था कि बाबर को T20 से बाहर निकालो, तो ये लोग भड़क गए थे कि सहवाग ने ऐसा कैसे बोल दिया। अब जब माइक हसन ने कहा तो ये लोग चुप हो गए क्योंकि कोच है ना, बड़ी मुश्किल से इनको एक फॉरेन कोच मिला है क्योंकि कोई टिक ही नहीं पा रहा इनके पास। अब अगर ये भाग गया ना तो कोई इनके पास नहीं आएगा पाकिस्तान में। तो जो माइक हसन बोलता है टीम में वही फॉलो किया जाता है। अब इनका आज मैच है न्यूजीलैंड से, अगर ये मैच हार गया ना तो फिर देखना क्या हाल होगा माइक हसन का, क्योंकि असली मुकाबला तो इनका आज है। तो देखते हैं क्या होगा आज। मेरा सवाल ये है भाई, मेरा नो हेड कोच हैज द राइट टू डू दिस विद अ सीनियर प्लेयर यार एंड विद अ फॉर्मर कैप्टन। माइक हसन को किसने ये राइट दिया कि आप बैठ के बाबर आजम के बारे में आप उसको जो है फर्दर डिमोरलाइज करें, आप उसको रन डाउन करें? किसने आपको ये राइट दिया यार? आप मुझे बताओ। बात यह है कि यार टेल मी वन पाकिस्तानी कोच जिसमें हिम्मत होती है कि ऐसी बातें करता हो, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि आप मतलब क्योंकि फॉरेनर है तो आप कर सकते हैं बात। क्या अभिषेक शर्मा स्ट्रगल नहीं कर रहा है इस वक्त? क्या इससे पहले सूर्या कुमार यादव नहीं स्ट्रगल कर रहा था इतने अरसे के लिए? बाबर कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम तो पहले दिन से कहते रहे कि बाबर का अब T20 में कोई रोल नहीं है क्योंकि T20 क्रिकेट हैज़ इवॉल्व। टू मी इट्स ह्यूमिलेशन यार। इस तरह आप एक सीनियर प्लेयर फॉर्मर कैप्टन के बारे में आप बातें कर रहे हैं। मतलब किस लिए सेलेक्ट किया भाई उसको? फिर किसने कहा था आपसे सेलेक्ट करने के लिए? 8 महीने बाहर रहा है वो टीम से, 8-9 महीने बाहर रहा है। किसने कहा था उसको वापस बुलाओ टीम में? ये तो हमें भी पता था कि बाबर आजम को रोल नहीं है T20 में। आप इतने बड़े कोच हो, ठीक है, आपको नहीं पता था कि बाबर आजम किस तरह खेलता है या वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है मॉडर्न डे T20 की रिक्वायरमेंट्स है? आपको नहीं पता था कि अब उसका रोल नहीं रहा T20 में? ओ खुदा खौफ करो यार, ये कहाँ से उठा उठा के ले आते हैं भाई ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले? मुझे बताओ ये किस किस्म के नमूने हैं भाई, मुझे बताओ। ये जो माइक हसन है ये क्या नमूना है? गलत डिसीजन ले रहा है सिलेक्शन में, फिर उसको बैठ के डिफेंड करता है कि जी वो हमने सही टॉस पे फैसला किया इंडिया के खिलाफ। बुनता सही फैसला किया था, बुनता सही फैसला किया था पहले मतलब फील्डिंग करने का। बेकार बातें यार। मतलब आई एम शॉक्ड यार एट द वे ही हेल्ड हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे यार। इट मेड नो सेंस टू मी। सेम अबाउट शाहीन ऑल्सो। भाई क्यों आपने सेलेक्ट किया इन लोगों को? क्या कहीं से प्रेशर आया? अगर प्रेशर आया कि इनको लेना है और आप नहीं लेना चाहते थे तो बनो मर्द, फिर बोलो कि जी मुझे तो चाहिए नहीं था टीम। अरे वसीम अकरम 97 में टेस्ट मैच में जब शोएब अख्तर को डेब्यू कराने के लिए सिलेक्ट किया सेलेक्टर्स ने, वसीम अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपनली कह दिया भाई मुझे नहीं चाहिए था ये बंदा, ये सिलेक्टर्स ने इसको सेलेक्ट किया और मुझे बोला कि इसको खिलाओ। मैं तो नहीं खिलाना चाह रहा था इसको, ना मैं इसको लेना चाह रहा था। दिस वॉज वसीम अकरम। खुल के कहा उसने भाई, तो खुल के कहो ना कि हाँ यार प्रेशर डाला है मेरे ऊपर तो इसलिए मुझे बाबर और इन लोगों को लेना पड़ा। लेकिन बैठ के इस तरह से मतलब
मैं क्या बोलूँ यार, वो जो होता है ना वो एक गॉसिपिंग वाला स्टाइल के जी फलाना ढिमकाना पिंडकाना, बकवास, सब बकवास बातें यार। ये बाबर जैसा भी है वो हमारा पाकिस्तान का एक स्टार है भाई, ठीक है। वो रन नहीं हो रहा है, क्या हो गया, बहुत सारे प्लेयर्स के नहीं होते। उसने गलत डिसीजन लिया T20 खेलने का, उसको नहीं खेलना चाहिए था, अभी फिलहाल नहीं खेलना चाहिए था जब तक कि वो एडजस्ट नहीं करता अपने टेक्निक को। लेकिन दैट डज नॉट गिव द राइट टू हैसन टू मेक सच बुलशिट कमेंट्स यार, सीधी सी बात है। पीसीबी को इसको थोड़ा टाइट करना चाहिए भाई, कि थोड़ा टाइट हो जाए बच्चे, ऐसे भी नहीं होता। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बाबर का क्या हाल होगा जब वो देखेगा कि मेरे बारे में तो कोच की ये राय है। शुएब जब ये कप्तान भी था, आपको लगता था कि ये मॉडर्न डे की क्रिकेट जैसे आगे फास्ट होती जा रही उसके मुताबिक बैटिंग हो रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में? आपको लगता था ये रिजवान हो गया या ये हो गया? वो सिर्फ उस दिन का सोचते थे कि हमने करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा सेल्फिश मुझे लगता है कि टीम में, चलो इनकी बातें करें, ओवरऑल अप्रोच बहुत सेल्फिश थी, जिसकी वजह से यहां तक आ गए हैं। उनकी बैटिंग गई नहीं, ऊपर गई नहीं, अपनी शॉटें डेवलप नहीं की, मॉडर्न डे की आगे वाली क्रिकेट को सामने रखते हुए नई तैयारी की गई, जिसकी वजह से ये चीजें इनको फेस करनी पड़ रही हैं। क्या बाबर जैसा प्लेयर ओपन से नंबर 4 पे आए? पहले तो ये पूछे ना कि वो 3 पे क्यों आया, किस वजह से आया? क्या वो चीज बेहतर हुई? 3 से 4 पे आया, क्या मैनेजमेंट ने देखा कि वो चीज बेहतर हुई, क्यों 4 पे किया? नहीं, पहले ये बताइए। मेरी तो बात फिर सुनो, इसका मतलब नहीं बेहतर हो रही तो फिर आप जबरदस्ती खिला रहे हैं, किसी की जगह रोक रहे हैं। बाबर और रिजवान जो है जब खेलते थे, ठीक है, तो यही होता था ना, स्ट्राइक रेट ऐसा नहीं है, कम रन बनते हैं, ठीक है। भाई आपकी टीम तो अभी भी 147 हो तो आप फंस जाते हो। नहीं कोई भी टीम वो हो। आपकी बीमारी है, बट दैट डज टू रॉन्ग्स डज नॉट मेक इट अ राइट। शोएब भाई कहीं से भी जस्टिफिकेशन नहीं है कि बाबर 4 नंबर पे खेले, आप तीनों मानते हो ना ये चीज? 100%। ठीक है, तो फिर वो किस नंबर पे खेले? नंबर 3 सूट करता था, अगर नंबर 3 पे खिलाते। नंबर 3 पे हुआ ये कि आगा ने परफॉर्मेंस दे दी, तो अब आप वहां फंस गए। अब आप एक ट्रिकी पोजीशन में तो आ गए हैं ना। यही तो होता है कि जहां जब शोर मचता है, पिछले मैच जो आप मैच हारते हो उसमें जो शोर मचता है आप अगली चेंज कर देते हो वहां जाके, तो वो तो चल ही रहा है ना। शुएब, वो मैनेजमेंट और वो सिलेक्शन कमेटी बेवकूफ है जिन्होंने 4 नंबर पे बाबर को फिक्स करा है। पहली बात, कोई एक अक्लमंद है? बाबर तो फ्रॉड है एक तरह से, टीम पर वो बोझ ही है। मैं बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बाबर फ्रॉड है, ये किंग शिंग कुछ नहीं होता, ये फ्रॉड है, टीम पर बोझ है। अगर मैं सच बताऊं तो ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि जी बाबर टीम के ऊपर बोझ है, आपको क्या लगता है कि जरूरत नहीं है बोझ है? देखिए वर्ल्ड वाइड GTV जा रहा है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। आप ना फ्रॉड कह सकते हैं, एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच हम अपने प्लेयर की रिस्पेक्ट करें, ठीक है, जो उनकी रिस्पेक्ट तो करेंगे, लेकिन रिस्पेक्ट किस चीज से बनती है? रिस्पेक्ट बनती है परफॉर्मेंस से। आपको एक सेकंड में सवाल सुन लेना, आपके नजदीक पाकिस्तान की रिस्पेक्ट ज्यादा है या किसी इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट ज्यादा है? देखिए मैं हर उस प्लेयर की रिस्पेक्ट करूंगा जो पाकिस्तान से खेल रहा है, जो सफीर है मगर फ्रॉड मैं नहीं कहूंगा। देखिए ठीक है, एज ए क्रिकेटर उसके साथ बात कर लें, उसको वो कह दें, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। किसी भी इंसान के साथ इस नेशनल टीवी पे बैठ के अगर आप फ्रॉड कहेंगे तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है, कि एक बड़े होस्ट के सामने मैं भी गुफ्तगू कर रहा हूं, मगर तमीज के दायरे में, ठीक है। उसको नहीं खेलना, उसको आप ड्रॉप कर दें, उसको निकाल दें, मगर हम लोग अगर इस तरह करेंगे तो पड़ोसी लोग इस बात को किस तरह उछालेगा ये आपको बेहतर पता है। जो अगर मुल्क को पीछे करेगा और किसी इंडिविजुअल को आगे करेगा, चाहे जितना बड़ा नाम हो, वो मेरे लिए फ्रॉड ही है। और मैं अरसलान से इस बात पे एग्री इसलिए करूंगा क्योंकि हम सब के लिए पाकिस्तान सबसे पहले है।